जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मेहरबान सिंह। मैं कुछ आपके साथ अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके संबंध में आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रहा था। मैं आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष दुर्ग। भगवान न करे ऐसा हो जाए कि किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी के परिवार की सदस्य या का सदस्य, महिला पुरुष कुछ भी हो सकता है, झूठे आरोप में उसको 7 दिन तक जेल में गुजारना पड़े। झूठा एफआईआर रजिस्टर हो जाए उसके ऊपर और उसको 7 दिन तक जेल में गुजारना पड़े। और यही वाकया अगर देश के हमारे जो छत्तीसगढ़ के किसी मंत्री के परिवार के सदस्य के साथ हो जाए और उसके मंत्री के परिवार के सदस्य महिला के खिलाफ झूठा अपराध पुलिस दर्ज करे और उसको 7 दिनों तक जेल में रहना पड़े, तब क्या वो जो दृश्य होगा, ऐसा सोचिए आप, वो जो दृश्य होगा वो कैसा होगा। ऐसा कहने का रीज़न है, वर्तमान में ऐसा एक प्रकरण हमारी जानकारी में आया जिसमें एक महिला को 7 दिन तक जेल में रहना पड़ा झूठे एफआईआर दर्ज करने के कारण। पुलिस ने झूठा अपराध दर्ज किया। दूसरे जो आरोपी थे उनको बचाने के लिए पुलिस ने उस महिला को 7 दिन के लिए जेल भेज दिया। तो उस कड़ी में जब हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलने गए, मैं जितने लोगों से मिला ना पुलिस डिपार्टमेंट में, कलेक्टर से, मुझे कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें देखने को मिली। वो ये थी कि जैसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो वर्तमान में अभी है, वो कहते हैं ठीक है वो कोर्ट से बरी हो जाएगी, तो कोर्ट से वो महिला बरी हो जाएगी तो उसका आत्मसम्मान जो समाज में उसकी जो सम्मान था जो ख़त्म हो गया और जो उसकी प्रतिष्ठा थी वो ख़त्म हो गई, वो सब भी वापस आ जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से जब मैं मिलता हूँ ना तो वो बहुत आसानी से कहते हैं कि वो कोर्ट से फ्री हो जाएगी, आप किसी के खिलाफ भी झूठा आरोप लगा करके उसको जेल भेज दो, उसके बाद वो कोर्ट से फ्री हो जाएगी। यही न्यायिक व्यवस्था है, यही पुलिस की जिम्मेदारी है। आईपीएस आईएएस की डिग्री इनको इसलिए दी जाती है कि थाने उनके अंतर्गत एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के अंडर में पूरा जिला होता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत जो थाना आता है, थाना प्रभारी कुछ भी कैसी भी जांच रिपोर्ट बना करके काला पीला कर करके दे दे, वो आंख बूंद करके रख देता है, तो फिर वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कैसे हुआ? वो तो डाकिया हुआ ना। हम लोग शिकायत देते हैं, वो आगे बढ़ा देता है, तो डाकिया हुआ ना। तो क्या डाकिया बनने के लिए आईपीएस की डिग्री लेते हैं क्या? आईपीएस की डिग्री किन के लिए? या उन नेताओं के लिए आईपीएस की डिग्री लेते हैं या उनको पब्लिक की समस्याओं से? फिर ऐसी डिग्री उनकी किस काम की जब उनका जमीर ही मर चुका है, जब उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि किसी भी इनोसेंट आदमी को आप जेल भेज देते हो, उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को खत्म कर देते हो, उसका परिवार बिखर जाता है। जब इन सब बातों का आपको एहसास ही नहीं होता है तो फिर ये आपकी डिग्री किस काम की है? आईएएस की डिग्री, आईपीएस की डिग्री किस काम की है? बहुत आसानी से आप कह देते हो कि वो जेल से कोर्ट से नाम हट जाएगा, न्यायालय से नाम हट जाएगा। जोड़ा किसने, क्यों जोड़ा?
जब उसने अपराध ही नहीं किया है, दूसरे आरोपियों को बचाने के लिए जब उसको बलि का बकरा बनाया गया, तो उसका नाम जोड़ा ही क्यों गया? उसकी जवाबदेही तय कौन करेगा? जवाबदेही तय कौन करेगा? किसके हाथ में? ये जो प्रकरण है, इसमें महिला 7 दिन तक जेल में रह के आई। उसके बाद ये चालान प्रस्तुत होगा। पंचवर्षीय 10 साल 5 साल कब तक केस चलता रहेगा, सब भूल जाएंगे। और तब तक तो जो वर्तमान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, हो सकता है डीजीपी बन जाएं और मेडल 2-4 मिल जाएं। लेकिन ऐसे मेडलों का क्या काम, क्या फ़ायदा, जब आपको आप न्याय ही नहीं कर सकते हो। आप तो फिर डाकिए की भूमिका निभा रहे हो। कलेक्टर को, मैं कलेक्टर से भी मिला था, उस महिला के साथ गया था, कलेक्टर को मिला था। कलेक्टर ने भी, मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोले मैं देखता हूँ। तो शुरुआत में जब मैंने वीडियो बनाना ये शुरू किया, तभी मैंने ये क्वेश्चन किया कि अगर पुलिस वालों के, भगवान न करके, पुलिस वालों के परिवार वालों के सदस्यों के साथ ऐसा हो जाए, झूठा FIR उनके ऊपर रजिस्टर हो जाए और उनकी महिलाएं 7 दिन तक जेल में रहे, तब कैसा महसूस होगा? तब भी यही जवाब देंगे कि न्यायालय से हट जाएगा। और जो विद्वान पुलिस है हमारी, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस जो पैसा लेके बिकने वाला पुलिस वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका ट्रांसफ़र कर देती है। ट्रांसफ़र सजा है क्या? ट्रांसफ़र सजा है क्या? झूठा अपराध दर्ज करने की सजा नहीं है कोई। न्यायालय तय करेगा। कब तय करेगा? अगले जन्म में। बात वहीं पे आती है कि जवाबदेही कब तय होगी, कौन से विभाग में। किसी भी विभाग में आप ले लो, छोटे से छोटे कर्मचारी अधिकारी से लेकर ऊपर कलेक्टर, आईपीएस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आईजी, डीजीपी, जवाबदारी कोई तो लेगा ना। तो जवाबदारी कब तय होगी? यहाँ हमारे देश के लोगों की जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह है कि कभी भी डर, मतलब कभी भी आपको मसल सकते हैं, ऐसा है। कभी भी आपकी जिंदगी के साथ खेल हो सकता है, ऐसा है क्या? ऐसा है। फिर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तांत्रिक देश में रहते हैं, ये भी कहते हो। ऐसा झूठ मत बोलिए ना। फिर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में झूठे आरोप लगा करके महिला को 7 दिन जेल भी भेज देते हैं, ऐसा भी है क्या? जो आप बहुत मतलब ना कहते नहीं थकते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि हमारा देश महान है और हमारे देश का लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। तो उसी में तो इस महिला के साथ ऐसा हुआ, 7 दिन तक उसको जेल भेज दिए। अब देखो आपको कितना गर्व करना है, करिए। तकलीफ ये है कि चाहे किसी भी विभाग में जाओ, किसी भी समस्या के लिए जाओ, सुनने वाला कोई नहीं है, किसी की जवाबदारी तय नहीं है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो कोई पूछ नहीं सकता कि भैया आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। अगर किसी के खिलाफ शिकायत देते हैं तो उस शिकायत का अंत क्या हुआ, ये कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जवाबदेही है कहां फिर? सात दिन तक वो महिला जेल में रही। उसके पहले सुबह से शाम तक, अपराध दर्ज करने के पहले सुबह से शाम तक उसको थाने में बैठा के रखते थे। 2 दिन तक उसको सुबह बुलाए, शाम तक थाने में बैठाए। तीसरे दिन 24 घंटे महिला थाने में रही। चौथे दिन उसको कोर्ट में प्रस्तुत करके जेल भेज दिए बिना किसी अपराध के। इनोसेंट महिला थी। तो ये जवाबदारी है किसकी? कौन तय करेगा?
अगर पुलिस विभाग के पास जाओ तो पुलिस विभाग तो कहता है हाँ वो कोर्ट में नाम हट जाएगा, नाम हट जाएगा तो सब कुछ वापस मिल जाएगा। ऐसा है। इसलिए कह रहा हूँ मैं, इसलिए इस दुखती रक्त को हाथ दबाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वाकई में मंत्रियों के बच्चों के साथ, मंत्रियों के परिवार के सदस्यों के साथ, भगवान न करे ऐसा हो, अगर ऐसा हो, मंत्रियों की घर में की महिलाओं के साथ ऊपर कोई झूठा अपराध दर्ज हो जाए, 7 दिन तक जेल में रहे, पुलिस अधिकारियों के परिवार की महिलाओं में किसी के ऊपर अपराध दर्ज हो जाए, 7 दिन तक जेल में रहे, तो क्या आज जो जिन अधिकारियों की आईपीएस आईएएस अधिकारियों की प्रतिक्रिया है, अन्य पुलिस अधिकारियों की प्रतिक्रिया है, उस समय भी वही प्रतिक्रिया रहेगी? ये सवाल है मेरा। दोस्तों, बहुत तकलीफदेह और मज़ेदार बात आपको, मतलब ना मज़ेदार कहूँ कि दुर्भाग्य बोले, नहीं मज़ेदार नहीं बोलना चाहिए, दुर्भाग्य बोलना चाहिए कि वो साहू समाज से जुड़ी हुई महिला है, साहू समाज की महिला है, साहू समाज से है। और हमारे छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री भी साहू समाज से हैं, ताम्रध्वज साहू जी। कितने शर्म की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये बात समझाएं किसको? जनता पता नहीं ये कब समझेगी कि कांग्रेस भाजपा के नेताओं के लिए राजनीति धंधा है, धंधा धंधा है। कौन अपना कौन पराया, कोई भावनाएं मायने नहीं रखती। बस पैसा दो, किसी को भी बलि का बकरा बना करके उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर दो। ऐसा ही उस महिला के साथ हुआ। उस पुलिस अधिकारी को जो स्मृति नगर का चौकी प्रभारी था, उसको डर नहीं लगा झूठा अपराध दर्ज करते हुए, क्योंकि पैसों का वजन बहुत भारी था ना। और उसके ऊपर उसको सजा देने के बजाय उसके विद्वान बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आईजी तबादला कर देते हैं। तबादला सजा है क्या? तो दोस्तों, जनता को समझना है कि कांग्रेस भाजपा के लोगों के लिए राजनीति सेवा नहीं है, धंधा है, धंधा। और उस धंधे के लिए वो किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं, जैसे उस महिला को उन्होंने अपने फायदे के लिए जेल भेज दिया, जबकि आरोपी कोई और था। ये प्रकरण स्मृति नगर थाने का है। वहाँ के चौकी प्रभारी ने इनोसेंट महिला को जेल भेज दिया। आईजी के पास गए थे वो लोग। आईजी बेचारा बहुत तकलीफ, दुख व्यक्त कर रहा था कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तो बता नहीं सकता। लेकिन उसके एवज में उसने, आईजी ने, पुलिस महानिरीक्षक ने उस महिला को क्या वो दिया, सजा दिया ना, तबादला कर दिया। तबादला कितनी बड़ी सजा होती है। जो पुलिस महानिरीक्षक कह रहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने स्टाफ के इस कार्य से, उसने चौकी प्रभारी का तबादला कर दिया। सोचो कितनी बड़ी सजा दे दी। तो समझना जनता को है कि वो कैसा समाज चाहते हैं, कैसा अपना राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य चाहते हैं। नहीं, अगर जनता उसके बाद भी नहीं समझती है तो कल तेरी आज मेरी कल तेरी बारी है। जो आज दूसरों किसी के साथ होता है, कल आपके बच्चों के साथ हो सकता है। पुलिस का कुछ कोई धर्म ईमान नहीं है। और न ही कांग्रेस भाजपा के लोगों का कोई उनका धर्म ईमान है। उनका सब कुछ है पैसा। पैसे के लिए वो किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। इस प्रकरण का हम लोग और विशेष
जो हम लोगों ने मटेरियल कलेक्ट किया है हम लोग इसका खुलासा करेंगे, लेकिन जो अभी जानकारी हमारे पास थी, पूरी जानकारी, पूरा नाम मैंने लिया नहीं, पूरी जानकारी मैंने आपको अभी बताई नहीं, आगे जल्द ही हम लोग इसको डिस्क्लोज़ करेंगे। लेकिन तकलीफ़ थी कि एक परिवार, अच्छा खासा परिवार बिखर गया, और उस तकलीफ़ के कारण ये, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए राजनीति धंधा तो है नहीं ना, व्यवसाय है नहीं, हम तो व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, और व्यवस्था परिवर्तन के हिस्से में ही हम लोगों की उस पीड़ित महिला से मुलाकात हो गई, तो हम लोगों ने उसकी मदद करने का प्रयास किया। उसी के साथ हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले, जिन्होंने कहा कि हाँ वो कोर्ट से नाम हट जाएगा। तो कहना कितना आसान है, उसको जो महसूस, जो तकलीफ़ में होता है वही समझ सकता है कि वो किन किन तकलीफ़ों से गुजरा है। तो दोस्तों, अच्छा समाज, अच्छा देश तभी बन सकता है जब उस देश के नागरिक जिंदा हो, मुर्दा नहीं हो, और उस देश के नागरिक अपने हक के लिए लड़ते हों, गलत का विरोध करते हों। मुर्दों को कभी विरोध करते देखा है? तो अगर जिंदा हो तो अपने जिंदा होने का एहसास कराइए, नहीं तो जैसा चलने चलने दीजिए। हो सकता है कल, आज मेरी, कल आपकी बारी हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू।